वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार। आज मैं पद्मा एकादशी यानी कि हरिशयनी एकादशी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी या देवसोनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु जी के क्षीर सागर में शयन या पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। और दोस्तों यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान जी का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को दोस्तों आसन पर आसीन कर उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर उसके पश्चात भगवान जी को धूप दीप पुष्प आदि से पूजा कर और घी के दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान जी को दोस्तों पान चढ़ाया जाता है और सुपारी पुंगी फल भी कहते हैं इसको, सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र से उनकी स्तुति की जाती है। चलिए हम और आप वो मंत्र की स्तुति करते हैं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि भुंच जगत तव सर्व चराचरम। जय विष्णु भगवान। हाँ दोस्तों अब हम इसका महत्व और पूजा विधि के बाद अब पद्मा एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता की पूजा की जाती है? श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। और सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में माधाता नामक एक सूर्यवंशी राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। तो राजा माधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हो,
वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनका कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है और ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो जब मैं धर्मानुसार कार्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सत्य युग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। तो राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी और इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा और इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। हाँ दोस्तों, मेरा चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे। थैंक यू।